हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससीएन यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम इस वीडियो के अंदर आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम से रिलेटेड बात करने वाले हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के ऊपर हाल फिलहाल में मैंने ये वाला वीडियो दिया था जिसके अंदर मैंने आपको एग्जाम डेट क्या रह सकती है, कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है और जीएस से रिलेटेड कंप्लीट चीजें आपको समझा दी थी कि क्या क्या पढ़ना है। उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आप ऐसी वीडियो चाहते हो जिसके अंदर मैं मैथ्स की टॉपिक वाइज वेटेज लेके आऊँ, क्योंकि आरपीएफ एग्जाम के अंदर जो स्टूडेंट्स ने सबसे ज्यादा दिक्कत फेस की है वो कहीं ना कहीं मैथ्स रहा है, या मैथ्स की कैलकुलेशन की वजह से जो उनका एग्जाम है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर आप लोगों को ये दिक्कतें ना फेस करनी पड़े, इसके लिए मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक पूरा टॉपिक वाइज वेटेज दे रही हूँ। ये कंप्लीट वेटेज जो है मैंने वो आरपीएफ एसआई के एग्जाम से उठाया है, मैंने हर एक शिफ्ट को एनालिसिस किया है, उसके बाद में मैंने आप लोगों के लिए वेटेज बनाया है। उसके साथ साथ में हर सब्जेक्ट में जो हर टॉपिक है उसके अंदर भी कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो वो भी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। कुछ ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनका मैथ्स बहुत वीक होगा या बहुत अच्छा नहीं होगा, उनको मैं कुछ ऐसे टॉपिक बताने वाली हूँ। एटलीस्ट अगर वो करके चले जाएंगे तो भी वो 25 के अराउंड अपना जो स्कोर है वो कर पाए। वो जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मैथ्स अच्छा है उनको मैं कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगी जिनको जरूर से करके जाना है, अदरवाइज एक या दो क्वेश्चन उनका गलत हो सकता है। अगर आप रेलवे के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हो, या रेलवे के साथ साथ में एसएससी या अदर एग्जाम्स के बारे में भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टाइम टू टाइम बेसिस के ऊपर मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेके आती रहती हूँ। आज भी मैं सुबह से लगभग ये मान के चलो 4 से 5 घंटे मैंने लगा के पूरी इसकी एनालिसिस वगैरह करके पूरा टॉपिक निकाले हैं। हर एक शिफ्ट को मैंने एनालिसिस किया है इसके लिए। इसके अंदर जो सबसे मेन इशू जो मुझे देखने को मिला था वो ये था कि क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी थे, और क्वेश्चन जब लेंथी होते हैं तो उसके इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है स्टूडेंट्स को वो ये आती है कि वो अपना टाइमली पेपर पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि एग्जाम के अंदर उस टाइम के अंदर कितना मैक्सिमम आप कर पाते हो वो इम्पोर्टेंट होता है, ना कि आपको आता कितना है, या आप एग्जाम के बाद में उसको कितनी देर में कर सकते हो। तो उस एग्जाम प्रेशर को मेंटेन करते हुए और उस टाइम के अंदर आप लोगों को पेपर पूरा करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा हेल्प करती है आपकी मॉक टेस्ट, और मैंने इतनी बार आप लोगों को ऑलरेडी रिकमेंड किया है कि मॉक टेस्ट जरूर लगाया कीजिए। मॉक टेस्ट लगाने से आप लोगों का बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको क्लियर होती हैं। और फिलहाल टेक्स्ट बुक के ऊपर रिपब्लिक डे की बहुत बड़ी सेल आने वाली है, जो आपकी 25 जनवरी है उसको रात को 12 बजे से आपकी जो सेल है वो लाइव हो जाएगी। और जो भी स्टूडेंट 12 से 1 बजे के बीच में अपना जो ऑर्डर है वो प्लेस करेंगे, जो अपना टेक्स्ट बुक का पास प्रो है वो खरीदेंगे, उनको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। लास्ट टाइम जो इनकी सेल आई थी उसके अंदर इन्होंने गिफ्ट का बोला था, हर एक स्टूडेंट को जिन्होंने 12 से 1 के बीच में परचेज किया था उनको जो वैलिडिटी है पास प्रो मैक्स की 1 महीने की सबको फ्री मिली थी। तो इस केस के अंदर आप लोगों को 1 साल की एडिशनल वैलिडिटी जो मिलने वाली है, और जो प्राइस है वो भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि काफ़ी डाउन आने वाला है। तो जितने ऐसे एस्पिरेंट है जो रेलवे या किसी भी आगे आने वाले एग्जाम की 2025 में तैयारी करना चाहते हैं, वो जाके अपना टेक्स्ट बुक का पास प्रो खरीद लेना। DSSC कूपन कोड लगाओगे तभी आप लोगों को ये सारे फायदे मिल पाएंगे। अभी हम बात करते हैं टॉपिक वाइज वेटेज की। टॉपिक वाइज वेटेज में सबसे पहले अगर आपको बताऊं तो परसेंटेज, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि जैसे एसएससी के अंदर होता है ना, अगर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया तो दूसरी में भी एक ही आएगा। रेलवे के अंदर यूजुअली मैंने देखा है कि ऐसा नहीं है, 1-2 क्वेश्चंस का ऊपर नीचे है। कहीं पे एवरेज के 5 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, कहीं पे 4 पूछ लिए हैं, और 1-2 एग्जाम के अंदर तो 6 तक भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा। एग्जैक्टली ये जो मैंने निकाला है वो एवरेज निकाला है। हर एक शिफ्ट में टोटल मिला के परसेंटेज के इतने क्वेश्चन पूछे गए, इतनी शिफ्ट थी, तो एवरेज जो है वो लगभग इसके आसपास में रह रहा है। तो जो परसेंटेज के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर, 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक आपका पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एक संख्या को इतने से इंक्रीज कर दिया जाता है, दोबारा उसको इतने से इंक्रीज कर दिया जाता है, तो फाइनली कितना जो आपका संख्या है वो बन जाती है। तो इस टाइप से आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है। जो टॉपिक वाइज वेटेज है वो मैं साइड के अंदर भी लगा दूंगी ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ और अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको सबसे पहले कंप्लीट कर पाओ। प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 3 क्वेश्चन भी हैं,
4 भी हैं और बहुत सारी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन तक भी हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह से आप इसको देख के चल सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट दोनों मिला के आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो देखने को मिल जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में एक तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये सीपी है, ये एसपी है और इतनी संख्याओं का सीपी ये है, इतनी संख्याओं का एसपी ये है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। एक आपको देखने को मिल रहा है कि एक सेल के अंदर एक आर्टिकल के ऊपर इतनी छूट थी, दूसरे के ऊपर इतनी छूट थी, ऑल ओवर मिला के उसकी कितनी छूट हो जाती है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि पहली डिस्काउंट इतना था, दूसरा डिस्काउंट इतना था, टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, या पहला दे दिया और लास्ट दे दिया, दूसरा डिस्काउंट पूछ लेते हैं। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, उनको आपको डेफिनेटली करना है। उसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की मैं अगर बात करूं, इसके अंदर बोट एंड स्ट्रीम भी मिला लो। बोट एंड स्ट्रीम के यूजुअली एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन तो देखने को मिला ही मिला है, कहीं कहीं 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल गए हैं। तो ऑल ओवर इस टॉपिक के अंदर से आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो 3 से 5 के बीच में रहे हैं। कहीं पे 3 पूछे हैं, कहीं पे 5 तक क्वेश्चन इससे गए हैं। एवरेज स्पीड हर एक पेपर के अंदर आपसे पूछा गया है। उसके बाद में एक टोटल डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा गया है, इतनी स्पीड से इतने घंटे इसने ट्रैवल किया, इतनी स्पीड से इतने घंटे ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है एवरेज, आप लोगों का एवरेज से तो 5 छः क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन की एवरेज तो एवरेज की रही ही रही है। तो एवरेज को आप लोगों को डेफिनेटली मोस्ट प्रायोरिटी के ऊपर रख के सोल्व करना है। एवरेज के अंदर आप लोगों का जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछे गए हैं कि 4 संख्याओं का एवरेज इतना है, 5 का इतना है, टोटल का एवरेज कितना हो जाएगा, पहली 2 का इतना है, लास्ट की 3 का इतना है, चौथी संख्या का एवरेज कितना हो जाएगा, 3 संख्याएं और डाल दी तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एवरेज के देखने को मिले हैं। हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आरपीएफ एसआई के मैथ्स के जो क्वेश्चन है, मैथ्स के चैप्टर वाइज फॉर्मेट के अंदर जो पीडीएफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दी है, और जाके उसको ज़रूर से सोल्व करना, ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ की क्लैरिटी हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में बाकी अपने प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करना, ताकि एक बहुत अच्छी क्लैरिटी आप लोगों के दिमाग में हो कि मुझे ऐसे ऐसे आगे प्रोसीड करना है। रेशियो से अगर मैं बात करूं तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आप एवरेज रेशियो से पूछे गए हैं। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मुझे इस एग्जाम के अंदर देखने को मिला और यूजुअली एग्जाम्स के अंदर नहीं होता, वो है आपका सर्ट्स, पावर एंड इंडाइसिस, घात, घातांक और ऐसे करके कुछ इसको टॉपिक को बोलते हैं। वो आपका टॉपिक है हिंदी के अंदर। इससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसके अंदर इक्वेशन वाले भी क्वेश्चन होते हैं, एक्स वेरिएबल, वाई एंड इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं। आप अपने बुक के अंदर जाके देखोगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, और उसकी आप लोगों को मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। एक रीअकरिंग डिजिट का क्वेश्चन होता है, रीअकरिंग डिजिट आप उसके ऊपर डालोगे गूगल के ऊपर तो भी आपको मिल जाएंगे, जिसके ऊपर बार लगा हुआ होता है। हर एक एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन देखने को मिला है। एक क्वेश्चन आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने को मिला है, 2 की पावर x है, आपको 4 की पावर 2y है, 3 की पावर आपको नेक्स्ट जो है वो 8 की पावर कुछ z है, तो xyz का रिलेशन आपसे पूछ लिया, या उसके xyz की वैल्यू आप लोगों से पूछ ली। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, जो आपकी जोड़, गुना, भाग है, उससे 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। फ्रैक्शन एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, भिन्न के नाम से जो आपका आता है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इन भिन्नों का डिफरेंस कितना है, वो आप लोगों से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं फ्रैक्शन के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। नंबर सिस्टम की बात करूं तो एक क्वेश्चन तो 11 की डिविजिबिलिटी का आपको देखने को मिल ही रहा है। उसके साथ में एक क्वेश्चन के अंदर आपकी या तो 4 की डिविजिबिलिटी यूज हो रही है या 3 की डिविजिबिलिटी यूज हो रही है। तो डिविजिबिलिटी का एक क्वेश्चन तो हर एक जो आपका सेट है उसके अंदर है, कहीं कहीं पे 2 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। कब कुछ शिफ्ट के अंदर आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ऑल ओवर जो आपके नंबर सिस्टम से है वो 2 से 3 क्वेश्चन की ही एवरेज रही है। उसके बाद में
में अगर मैं मेंसुरेशन की बात करूं, 2D भी देखने को मिला है, 3D भी देखने को मिला है, इक्वल पार्ट में देखने को मिला है। 2 क्वेश्चन कहीं 2D के हैं, एक क्वेश्चन 3D का है, कहीं पे 2 क्वेश्चन 3D के हैं, एक क्वेश्चन 2D का है। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपसे मेंसुरेशन के पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद में SI और CI की बात मैं अगर करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर अभी मैं आपको समराइज करूं कि आप लोगों को एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो करने चाहिए, उसके बाद में हम बात करेंगे कैसे करने चाहिए। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा परसेंटेज, क्योंकि बेस को क्लियर करना है और 2 क्वेश्चन बहुत ईजी आ रहे हैं। उसके बाद में दूसरा जो टॉपिक रहेगा आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस, 5 क्वेश्चन के लगभग आप ये मान के चलो वहां से आपके हो जाएंगे। उसके बाद में आपका तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रहेगा आपका एवरेज, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आपके होंगे। उसके बाद में चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो सर्ट्स, पावर एंड इंडाइसिस वाला टॉपिक रहेगा, घात घातांक वाला जो टॉपिक है आपका। 3 से 4 और 4 से 5 क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिले हैं। सिंप्लीफिकेशन के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने हैं, ताकि एग्जाम में बैठो तो प्रैक्टिस कर, मतलब ये कमी फील ना हो कि कैलकुलेशन हो नहीं रही है। उसके बाद में फ्रैक्शन आपको जरूर से पढ़ के जाना है। उसके बाद में डिविजिबिलिटी पढ़ के जाना है। बाकी नंबर सिस्टम में अगर कुछ पढ़ के जाओ या ना पढ़ के जाओ, डिविजिबिलिटी को जरूर से पढ़ के जाना है। मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले याद करके जाने हैं। अगर आप कुछ अवॉइड करके जा सकते हो या कुछ ऐसा है जो बहुत लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं और करने में भी दिक्कत आएगी, तो वो आप CI को अवॉइड करके जा सकते हो। SI का फॉर्मूला याद करके चले जाना। कुछ एक एग्जाम में 2 साल का सिंपल SI भी पूछा गया है आपसे, सिंपल इंटरेस्ट पे पूछा गया है। अदरवाइज जो आप लोगों को ये मैंने पूरी वेटेज बता दी है, इसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि इन टॉपिक में से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको अभी नहीं आता है। जो टॉपिक आपको नहीं आता है उसको, जैसे मैंने ये लिस्ट बना के दी है, ऐसे एक लिस्ट बना लो। उसके बाद में उन टॉपिक में से ये देखो कि उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछे जा रहे हैं। लाइक आपको 5 टॉपिक नहीं आते, 5 टॉपिक में से एक टॉपिक में से तो 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक टॉपिक में से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो जो 6 टॉपिक पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक करोगे ना आप, उसके बाद में ही तो बाकी के उनके ऊपर आओगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर हैं वो आइडेंटिफाई कर लो जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके साथ में जो नहीं आते हैं वो आइडेंटिफाई कर लो। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं या जो टॉपिक नहीं आते हैं उसको यूट्यूब की हेल्प से अपना जो कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। आदित्य रंजन सर की एक जो 60 डेज वाली PDF पड़ी हुई है, 60 डेज 60 मैराथन या 21 डेज 21 मैराथन, उससे आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। बहुत डिटेल में उन्होंने सारे चैप्टर्स को समझाया हुआ है, या बाकी भी कोई टीचर से अगर आपको पढ़ना है तो उनसे आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में हर एक चैप्टर की आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। प्रीवियस ईयर के लिए मैं आप लोगों को हमेशा मैंने रिकमेंड किया है कि एक चैप्टर वाइज वाली बुक ले लो। जो लास्ट वीडियो थी मैंने उसके अंदर भी बताया था, किरण की ये चैप्टर वाइज वाली बुक आती है मैथ्स की। इसके अंदर से आप लोगों को हर एक टॉपिक के 150 क्वेश्चन, कम से कम 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं हर एक टॉपिक के। डेली अगर 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, आज से एग्जाम के अंदर लगभग 50 दिन बचे हुए हैं, तो 2500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाओगे। और 2500 क्वेश्चन मैथ्स के अंदर जब प्रैक्टिस कर लोगे तो एक अच्छा लेवल अटेन कर लोगे आप। ऐसा नहीं होगा कि आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। साथ में मॉक टेस्ट लगाने हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं, वहाँ से आप लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एक कंप्लीट साइकिल है ये। जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं उनके नोट्स बनाइए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और उसको रिवाइज कीजिए, और साथ में मॉक टेस्ट दीजिए। ये 4 चीज़ें जिन्होंने फॉलो कर ली उनको RPF कांस्टेबल के एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ना ही तो मैथ के अंदर और ना ही बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर इसके बाद भी कोई आप RPF कांस्टेबल से रिलेटेड और वीडियो चाहते हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बाकी यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर कर देना जो भी RPF कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।